हेलो बच्चों, मोल कंसेप्ट यूनिट की लेक्चर नंबर 6 में आज का जो टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। बट जब स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से कि अगर आपने पिछला वाला जो वीडियो है लेक्चर नंबर 5 वो अगर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट क्या होता है, एक एटम का मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और वो जो सारी चीज़ें मैं पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कार्बन के बारे में कि कार्बन को क्यों टारगेट किया गया था, कार्बन को क्यों एज अ स्टैंडर्ड माना गया था, कार्बन को क्यों रिस्पेक्ट में लिया जाता था वेट के, वो जो सारी स्टोरी डिस्कशन करी थी, वैल्यूज डिस्कशन करी थी एटॉमिक मास यूनिट की, तो वो आपको वीडियो नंबर 5 में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो से पहले तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो जो टॉपिक है आज का दैट इज मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। अब मोल कंसेप्ट क्या है, तो बहुत बारी हम सुन चुके हैं कि एक मोल इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो रेंज है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये सुना हुआ होगा सबने। बट ये पार्टिकल्स मतलब क्या, तो इसमें कोई कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है एज अ पार्टिकल। बट अगर ज़्यादातर बात करें तो केमिस्ट्री में पार्टिकल्स के तौर पे जब बात होती है तो एज अ पार्टिकल क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, तो यहाँ पर एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं। यानी एक मोल में अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बातें कर रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको किसी भी चीज के ये फिक्स है। मतलब क्या बताया गया था, देखो साइंटिस्ट ने क्या कहा और ये प्रूव किसने करा था, लॉ एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने। और एवोगैड्रो ने दिया था, इसीलिए इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते हैं, NA, एन मतलब नंबर और ए बने एवोगैड्रो नंबर। तो जब जब आपको कहीं पर भी Na लिखा हुआ मिले तो समझ जाओ ये एवोगैड्रो नंबर की बात हो रही है। इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। तो 1 मोल में पार्टिकल्स कितने कंसीडर किए गए, तो इनका कहना ये था भाई साहब का, एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से इन्होंने ये जो नंबर बनाया, उनका कहना ये था कि आप किसी भी कंपाउंड को पढ़ रहे हो, आप किसी एलिमेंट को पढ़ रहे हो या किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, अगर आप 1 मोल की बात करोगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स ही होंगे। इट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 मोल ऑफ वाटर वी नो दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर विल बी H2O। तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट होंगे अगर 1 मोल की बात कर रहे हो तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, नो चेंज। मतलब पानी के बारे में बात कर रहे हो तब भी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सपोज अगर मान लो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम्स, मतलब वी टेकिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, so how many particles are there, it means how many particles of hydrogen are present in 1 mole, so same number 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। सोचना ही नहीं है, अगर आपको 1 मोल वर्ड दिखा दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी फिक्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स दैट विल बी फिक्स। लेकिन ये आया कहां से सर, ये आप जो कह रहे हो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मान भी ले, बट आया कैसे, तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि पिछली वाली क्लास में मैंने जो बताया था, पिछले वाले लेक्चर में जो बताया था कि कार्बन को रिस्पेक्ट में माना गया था। और कार्बन के कौन से आइसोटॉप्स को रिस्पेक्ट में माना गया है, तो कार्बन के C12 को माना गया है रिस्पेक्ट में, इसको मान लिया रिस्पेक्ट में कार्बन 12 को। अच्छा, कार्बन 12 को अगर आप रिस्पेक्ट में मान रहे हो तो कार्बन को लेकर ही सारी कैलकुलेशन होगी यहां पे। तो अगर मान लो मैंने C12 लिखा हुआ है, मतलब अब किस और ले जा रहा हूं, ये वाले वैल्यू को प्रूव कर रहा हूं कि 1 मोल में ये नंबर कैसा आया, वो बताने जा रहा हूं कि 1 मोल में इतना ही नंबर कैसा आया। तो कार्बन के ऊपर सबसे पहले मतलब प्रैक्टिकल किया गया था, कार्बन को टारगेट करके उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढ लिया, फिर दुनिया को बता दिया भैया देखो ये कार्बन में इतने हैं, मतलब हर जगह इतने ही होंगे, बात खत्म करो।
ठीक है, टेंशन मत लो, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो कि आप जो ये लिख रहे हो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये वाला नंबर, ये हाईलाइटर जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एक्चुअल इसका नंबर कितना होता है, अगर मैं डिजिट में लिखूँ इसको तो ये ऐसे लिखा जाएगा 6022137, देख लो भैया नंबर अभी तो, और 16 टाइम्स जीरो अब आ जाएगा इसके पीछे, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ ना उसके पीछे 16 बार जीरो लगाना है, 16 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहां पर पॉइंट है भैया, यहां पे लास्ट में है। अब ये नंबर कैसे लिया गया 6.022, तो चलते जाओ ना, पॉइंट यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 पॉइंट पे आके रुके हो, क्योंकि आप लिख क्या रहे हो यहाँ पे वैल्यू 6.022, तो पॉइंट आप कितने स्टेप आगे लेके आ गए हो, 23 स्टेप्स, एंड दैट इज द पॉइंट। आपको पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप यहाँ से जहाँ से चलना स्टार्ट करोगे आप पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हो, लेफ्ट पे लेके जा रहे हो, तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज होती है। मतलब आप 23 स्टेप चले हो ना, तो यहाँ पे लिख दो 10⁻+23, लेकिन राइट में जाते ना भैया, यहाँ पे RIGHT राइट में चले गए तो पावर डिक्रीज करते जाना है, ये फिक्स है हर बार। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, RD याद कर लो, यानी राइट साइड चलोगे तो पावर डिक्रीज ही करनी है, ये चीज़ें फिक्स होगी, इसको रट लो भैया अच्छे से, गलती मत करना इस पॉइंट को हटाने में। तो पॉइंट ये है कि इतने बड़े नंबर को याद कौन रखेगा भैया, फ़ोन नंबर तो याद नहीं रहता हमसे 10 डिजिट वाला, इतने डिजिट वाले को याद कौन करेगा केमिस्ट्री में। तो पॉइंट ये निकाला गया कि भैया इसको नाम दे दो 1 मोल, बार बार कौन बोलेगा 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, बोरिंग लगेगा भाई इतनी बार बोलना। तो जब जब 1 मोल बोलेंगे तो समझ जाएगा सामने वाला बंदा कि हम लोग कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, बात खत्म होगी। और ऐसा नहीं है कि इसी को लेकर हमने ये कंसेप्ट बनाया हुआ है। आप देखो रूटीन लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज मान लो कि हम बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे केले खरीदने तो हम क्या बोलते हैं, भैया 1 दर्जन केले दे दो। तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भैया दर्जन में 12 पीस आते हैं, 12 निकाल के देना, 10 मत दे देना, 15 मत दे देना, ये बातें नहीं होती। आपने 1 दर्जन बोला और बिना चुपचाप आपको सीधे 12 पीसेस काउंट करके दे देगा। इट मीन्स हम रूटीन लाइफ में क्या यूज करते हैं, ऐसे वर्ड करते हैं यूज कि जिसका वर्ड बोलते ही सामने वाला उसके नंबर ऑफ पीसीस के बारे में समझ जाए। जैसे 1 डजन तो भैया 12 पीसेस है, ठीक है। स्कोर 20 पीसेस। ग्रोस, ये वाला वर्ड ना इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, ग्रोस 144 पीसीस। तो ये लॉजिक है, यहाँ पे देखो रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री में जब इतना बड़ा नंबर है, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा, हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उतना ज़्यादा छोटा है, तो डेफिनेटली इतने ज़्यादा पार्टिकल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो जब उसको बार बार आप नंबरिंग में बोलोगे तो रूटीन लाइफ में चांसेस है मिस्टेक होने के। सो दैट इज़ वाई वी यूज ओनली वर्ड 1 मोल, इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इट मीन्स पार्टिकल्स। एंड व्हाट मीन्स पार्टिकल्स, तो कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, कुछ भी वहां पे प्रेजेंट हो सकता है इस नंबर में, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी। बट ये आया कहां से नंबर, स्टोरी ये चल रही थी, कहीं और चले गए थे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझाना जरूरी था। तो पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे, देखो जब 1 मोल हम लोग कंसीडर करेंगे, इसमें चीजें क्या होती है बेटा, कि अगर मैं कार्बन की बात करूं, यहां पे कार्बन C12 को हमने रिस्पेक्ट में माना हुआ है, सबके बड़े दादाजी है कार्बन, तो कार्बन को देख के फिर बातें तय होगी। तो एवोगैड्रो भाई साहब ने कार्बन को उठाया, कार्बन के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया C12 को, कि इसके कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं 1 मोल के अकॉर्डिंगली। तो कार्बन का लास्ट टाइम हमने देखा था, एक पार्टिकल का जो वेट होता है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 एटम ऑफ द कार्बन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1 मोल,
because if you are represent C12 it means it is a weight of 1 mole of carbon, 1 mole of carbon, because this 12 number it is called mass of atom, atomic mass, it means atomic mass, that is atomic mass. तो एटॉमिक मास होता क्या है भैया, वो उसका यूनिट क्या है, मोल के हिसाब से देखा जाता है, ग्राम पर मोल। तो ये कार्बन के एक मोल का वेट है 12 ग्राम जो आप कंसीडर करते हो। इसका मतलब ये हुआ कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 ग्राम पर मोल। ये हो गया, पूरा लिख देते हैं यहां पे 12 ग्राम पर मोल, यानी 12 ग्राम जब आप बोलते हो वो कार्बन की एक मोल का वेट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए सर, उसके बारे में बात करो चलो मेन टॉपिक पे। तो कार्बन के अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो कार्बन की एक एटम का वेट, ये तो एक मोल का है ना भैया, याद है ना, ओके। तो एक एटम का वेट कितना होगा, तो यहां पे लिख देते हैं वेट ऑफ या मास ऑफ, कुछ भी लिख लो भैया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना कंसीडर किया गया है, तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक एटम का बच्चा, एक एटम का वेट इतना है -23 पावर में, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में मिल गया एक एटम का वेट। अब यहां पर 12 ग्राम है सर टोटल हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टिकल का वेट 1.992648 आ रहा है, यानी कि इतने ग्राम है, अगर वेट आपके पास इतने ग्राम है, इट मीन्स एक कार्बन का एटम है। तो हमारे पास है भैया 12 ग्राम, तो 12 ग्राम का निकाल के दे दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा कार्बन का। तो कार्बन के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 1 मोल के बारे में। सर कैसे 1 मोल के बारे में, अरे ये बताया ना, कार्बन का 12 जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 12 ये 12 क्या है, इसका एटॉमिक मास है, यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल है। यानी कि 12 ग्राम जब आप लिखते हो तब आप 1 मोल के बारे में बात कर रहे हो, यानी मैं 12 ग्राम बोलूँ या 1 मोल बोलूँ, बात तो एक ही है यहाँ पे। तो पॉइंट ये है कि अब आगे स्टेप क्या लिखा जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो अब मैं आगे वाले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, इफ द वेट और इफ द मास ऑफ द कार्बन एटम इज 1 एटम ऑफ कार्बन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मास लिख देता हूं बेटा, यहां पे मास इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एट दिस वेट, एट दिस मास वी हैव 1 कार्बन एटम। इतने ग्राम पर एक कार्बन एटम होता है, लिख दिया। तो सर हमारे पास कितना है, 12 ग्राम है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे कार्बन के, काउंट कर लो, बहुत ही इजी है, मैथमेटिकल स्टेप राइट नाउ। 12 मल्टीप्लाई विथ 1 और ये वाला वैल्यू जाएगा भैया डिवाइड में, नीचे मैथ्स यूज करना है और कुछ नहीं है। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.992648 इंटू 10⁻23। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा क्या सर, ये -23 है, ऊपर जाएगा तो +23 हो जाएगा। तो इसको पहले पावर को ऊपर ले जाओ भैया आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻+23 हो गया, और इसको कट आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022। करके देख लो 6.022, तो हो गया हमारा काम 6.022। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की जब 12 ग्राम की बात होगी, 12 ग्राम इट मीन्स जब 1 मोल की बात होगी, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना मिल गया, ये रहा सर 6.022 इंटू 10⁻23। और कार्बन में इतना मिला, इसकी बात सबके लिए कंसिडर हो गया कि भैया जब जब 1 मोल वर्ड आएगा तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिल जाएंगे, तो फिक्स हो गया है, ये इतने ही पार्टिकल्स मिलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स
फिक्स, बात खत्म। यहाँ पे मोल कंसेप्ट, जो ये मोल कंसेप्ट का बेस ही है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। बस यही तो घिसी पिटी बात करनी, और है क्या मोल कंसेप्ट में, कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ पे। तो बहुत ईजी है, और ये मोल कंसेप्ट में पार्टिकल्स पता चल गया। बट सेकंड टॉपिक जो था बेटा क्वेश्चन में, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मोल कंसेप्ट तो हो गया, ये समझा दिया, ये समझा दिया। अब सर इसके बारे में बात करनी है, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें एटॉमिक मास पता होने चाहिए एटम्स के, ये हमेशा याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। सेकंड पॉइंट था मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, टेकिंग H2O फर्स्ट। H2O को अगर काउंट करना है, कभी भी किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एक चीज ऑब्जर्व कर लो, इसमें पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कितने हैं, कौन कौन से हैं। सर 2 पार्टिकल दिख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बस इन दोनों को जोड़ना है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन ऐसे लिख दो। जितने पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है जिस नंबर में प्रेजेंट है उसको एक्सप्लेन कर दो। अब आपको पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है, ऐसे लिखते हो ना 8, 16, इसको लेना है एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को नहीं। ये नीचे होता है एटॉमिक नंबर होता है Z, ऊपर होता है वो होता है कैपिटल A। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीजन नीचे जो लिखा जाता है ना ये नंबर 8, 8, 8, 8, 8, यहाँ पे वो होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर, नीचे 8 ऊपर 16। सो द 16 नंबर इट इज एटॉमिक मास। हमें मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना, मास देखना है हमें, नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 16, सॉरी एटॉमिक मास है वो 16 है। तो 2 1 2 हो गया, 16 1 16 हो गया। आंसर लिख दो भैया, यहाँ पे 18 आ जाएगा। लेकिन यूनिट क्या बनेगा ये देखना है। मॉलिक्यूलर मास है ना, तो लिखा जाता है ग्राम पर मोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम पर मोल। टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल, एक और लेते हैं, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सबको बेटा ज़्यादातर पता होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में सुना हुआ होगा बहुत इसके बारे में। क्या लिखते हैं ग्लूकोज को? अच्छा, नहीं भी बताए ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, तब भी आना चाहिए, क्योंकि आप 11th साइंस में पढ़ रहे हो। छेड़खानी करेंगे भैया, एग्जामिनर जो बैठेगा वो सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि ग्लूकोज C6H12O6 का बता दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, फिर तो उसने सब कुछ थाली में परोस दिया, खाना ही बाकी है, वैसे वाली बात होगी। पानी तो जनरल है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, सबको पता है H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका। लेकिन जब आपको ग्लूकोज जैसा मटेरियल दिया जाता है तो ग्लूकोज होता क्या है? C6, पहले नाम लिख देता हूं, ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, 3 एलिमेंट दिख रहे, सबके नंबर लिखे हुए हैं। स्टार्ट करो, 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? तो 6 और 12 प्लस 12 और 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है। 6 और ऑक्सीजन का कितना बताया था, बताओ जल्दी। यहां पे क्या आ जाएगा? 16। आप सबको जोड़ना है मैथ्स, तो यहां पे हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई विथ 6 72, प्लस हाइड्रोजन का तो 0 1 है भैया, तो 12 ही लिख दो, और इसका हो जाएगा 96। तो सबका जोड़ जाड़ के अगर आप आंसर निकालोगे ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर मास, तो कितना मिल जाएगा ग्लूकोज का? तो ग्लूकोज का टोटल एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा बच्चा यहाँ पे 180 ग्राम पर मोल। यूनिट देखते रहना, यूनिट इसका ग्राम पर मोल ही आएगा हर बारी, यूनिट में चेंज नहीं करना है, यूनिट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर मॉलिक्यूलर मास आप लेते हो तो उसका यूनिट जो है वो फिक्स रहेगा हर बारी, इसमें चेंज नहीं करना है। सो होप सो यू कैन अंडरस्टैंड ग्लूकोज। थर्ड नंबर पे एक और एग्जाम्पल करवाता हूं बेटा, दैट इज यूरिया। यूरिया के बारे में शायद सुना होगा, यूरिया।
अच्छा, यूरिया क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ लेना पहले, NH2CO NH2, इसी को यूरिया बोला जाता है। बनता कैसे है सर? 2 मोल अमोनिया ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, सीधी सीधी बात है बेटा, NH3 से NH2 बन गया। ये 2 थे ना, तो 2 को आप ऐसे समझ लो ना, 2 को अलग अलग सेपरेट करके समझ लेते हैं। चलो यहाँ पर ले लेते हैं NH3, एक और NH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, बचा क्या हमारे पास? NH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, बचा क्या हमारे पास? NH2, और तीसरी चीज़ क्या थी? CO2, CO2 में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, बचा क्या हमारे पास में? ये CO, NH2CO NH2 बन गया फॉर्मूला। और जो बाकी की चीज़ें अलग हुई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जोड़ दो, एक और कंपाउंड मिल गया जिसे बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। तो बाई प्रोडक्ट कौन सी मिल गई यहाँ पे? H2O। सो दैट इज द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का प्रिपरेशन मेथड बताया हुआ है। चल, लिख लिया होगा बच्चों, नोट्स करते रहना प्लीज़, हर एक चीज़ को नोट करते रहना, नोट ज़रूर बनाना बेटा इस सारे टॉपिक्स की। तो 2 मोल ऑफ NH3 प्लस CO2, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें NH2CO NH2 प्लस H2O, और यही मटेरियल है, इसी को बोला जाता है यूरिया। दैट इज यूरिया। ये हो गया यूरिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर रिएक्शन। तो यूरिया का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो यूरिया में नाइट्रोजन कितने? 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल हो गए 2 नाइट्रोजन, प्लस कार्बन कितने हैं? ओनली 1। हाइड्रोजन कितना है? क्योंकि बच्चा 3 ही एलिमेंट है यहाँ पे, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन है, सॉरी 4 हो गए। तो नाइट्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। सो काउंट दैट। देखो 2 नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 1 कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 0 1, ऑक्सीजन 16, सबका जोड़ दो, 28 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 16। सो ऑल विल बी काउंटेड, और इसका आंसर बन जाएगा 60 ग्राम पर मोल यूरिया के लिए, 60 ग्राम पर मोल। तो यूरिया का ये मिल गया। अब आपको कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं, होमवर्क के तौर पे आप लिख लो, इसका बनाने की कोशिश करो। चलो, इथेनॉल, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए काम। CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल। समटाइम्स ऐसे भी करके लिखते हो, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो भैया, कार्बन कार्बन को साथ में जोड़ के लिख दिया जाता है, C2H5OH, बहुत ईजी है, तो जैसी मर्जी चाहे लिख लो। ये रहा इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और बनाओ, थोड़ा सा टफ वाला देता हूँ, सुक्रोज, सुक्रोज है ना, 12th में ज़रूरत पड़ेगी फिर से इसके मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, इसका फाइंड आउट कर लो। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। इथेनॉल हो गया, सुक्रोज हो गया, इसके लिए फाइंड आउट करो, जल्दी करो, होमवर्क में इसको जोड़ो बेटा, और आंसर कमेंट करो मुझे। सो होप you can enjoy the video and hope you can understand also. So please, पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट कीजिए। अगर कोई टॉपिक टफ लगता है तो भी कमेंट में लिखिए बेटा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की और आप तक पहुँचाने की। थैंक यू वेरी मच।